संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। डॉक्टर शारदा, मैं ऐसे मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा। बिल जिसको मैंने बदल भी दिया था उसकी भी हत्या कर दी गई। जय भीम दोस्तों, स्वागत है लाइट्स कैमरा कास्ट के इस नए एपिसोड में। जय भीम ये कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि आप में ऊर्जा भरने का एक सूत्र है, जिसे बोलने भर से दबे कुचले लोगों में आत्मसम्मान की प्रेरणा मिलती है। जय भीम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को भी बयां करता है और दलित समाज को, बहुजन समाज को ये प्रेरणा देता है कि वो अपने महानायक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलने की कोशिश करे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी पर आधारित एक ऐसी फिल्म आई है जो बाबा साहेब के अनुयायियों के लिए किसी बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब पर पहली बार एक एनिमेटेड फिल्म बनाई है। अब से पहले कई कोशिशें हुई थी, लेकिन एक पूरी फीचर फिल्म 2-2.5 घंटे की जय भीम नाम से आई है। इस वीडियो में हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे और इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातों को बहुत ही जो मुझे अच्छी लगी हैं उस पर मैं बात करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस फिल्म को कहां देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी पर आधारित ये एक एनिमेटेड मूवी है, जिसे बहुत अव्वल दर्जे से एनिमेटेड करके बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया है। आप पहले फिल्म का ट्रेलर देखिए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। अछूत! गाड़ी दूषित कर दिया छूतो। वो क्या? रियासत का सेना सचिव हूं, निरादर सहन नहीं करूंगा। क्या सुंदर छपा है। यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हमारी जंग ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। वैसे रहो जैसे स्वर्ण जाति की स्त्रियां रहती हैं। जो राजा अपनी प्रजा को भिखारी बनाता है वो एक दिन खुद भी भिखारी बन जाता है। भगत सिंह और उनके साथियों की जान ली। हम ऐसा संविधान प्रवान नहीं करेंगे जो भारत के लोगों की मर्जी से नहीं बनेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आज रात 8 बजे आपके घर आऊंगा। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। चला गया जिगर का टुकड़ा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। डॉक्टर शारदा, मैं ऐसे मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा। बिल जिसको मैंने बदल भी दिया था उसकी भी हत्या कर दी गई। तिरंगा में जब अशोक चक्र लहराता है तो भगवान बुद्ध याद आते हैं। अगर मेरे मन में नफरत और बदले की भावना आ जाती तो शायद मैं तबाही मचाने की दिशा में चला जाता। तो ट्रेलर देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये फिल्म किस बड़े पैमाने पर बनाई गई है, कितने लार्ज स्केल पर इस फिल्म का प्रोडक्शन किया गया है। एनिमेशन की बात हो, वॉइस ओवर की बात हो, बहुत शानदार तरीके से काम किया गया है। काफी अच्छे इसमें सीन हैं जो एनिमेट करके बनाए गए हैं। आवाज का तो कहना ही क्या, इसमें रजा मुराद साहब की जो अपनी आवाज के लिए ही पहचाने जाते हैं, उनका इसमें कमेंट्री है, वो इसमें कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। और जो बाकी कैरेक्टर हैं उनके भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बहुत अच्छी आवाज है उनकी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म को आप जब देखें तो आपको एहसास होगा कि इसमें कितनी शानदार तरीके से काम किया गया है। ट्रेलर में इस बात की झलक मिलती है। और इस फिल्म को बनाने का जो काम है वो जस्सी चाना उनकी टीम ने किया है। वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफी इसमें मेहनत की है। बाबा साहेब की जिंदगी के वो कुछ पहलू भी इसमें देखने को मिलेंगे जो आम तौर पर आपको इधर उधर की जानकारी से हासिल नहीं होते। कुछ फिल्में पहले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी पर बनी है, लेकिन मैं जैसा कि
पहले ही जिक्र कर रहा था कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व इतना विशाल है, उनकी जिंदगी के इतने पहलू, इतने सारे एपिसोड्स हैं कि उन्हें समेट देना 1-2 घंटे की फिल्म में बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक पहलू का अगर मैं जिक्र करूं, आप सब जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं, और उसके बाद वो 1935 में उन्होंने ऐलान किया, लेकिन उसके बाद वो लंबे समय तक अलग अलग धर्मों का अध्ययन करते रहे, उनकी किताबें पढ़ते रहे, उनके धर्मगुरुओं से मिलकर उन्हें समझते रहे और अपने लिए एक ऐसा धर्म ढूंढते रहे जिसमें समानता की गारंटी हो। इसी सिलसिले में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो गोल्डन टेम्पल गए थे, अमृतसर गए थे। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, जो सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ है, वहां पर वो गए और वहां पर उन्हें एक बग्गी में ले जाया गया। उसके कई ऐसे जानकारियां हैं, अलग अलग जानकारियां हैं जो आपको इस फिल्म को देखने से पता चलेगी, जो आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम होती है। इसके अलावा भी उनकी जिंदगी के कई पहलू, जो नानक चंद रत्तू जो उनके सहयोगी थे, उनके साथ बातचीत करते हुए वो जब कहते हैं कि अगर मैंने ये रास्ता छोड़ के कोई दूसरा रास्ता, गलत रास्ते पर अगर मैं चला जाता, मेरे अंदर नफरत का भाव आ जाता तो मैं तबाही मचाने की तरफ चला जाता। तो उनके संवाद हैं, उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं जो अमूमन बहुत बार आप देखेंगे तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं होते हैं। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी को बहुत करीब से आप समझ सकते हैं। ये संघर्ष भी दिखेगा आपको कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपनी हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो विदेश में जाकर पढ़ाई करना हो, चाहे वो भारत में वकालत शुरू करना हो, या फिर उनके बच्चों की दर्दनाक मौत हो जब वो बहुत पछता रहे होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। माता रमाई के साथ उनके आत्मीय संवाद हैं, अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की जो पीड़ा उनके चेहरे पर दिखाई देती है, वो आपको इस फिल्म के जरिए देखने को मिलेगी। फिल्म एनिमेटेड है, तो खास बात इसकी यही है कि ये एनिमेटेड मूवी है और इसको जो खासकर जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो भी काफ़ी पसंद करें, क्योंकि कार्टून की अगर रूपरेखा के साथ में वो चीज़ें आती हैं, एनिमेशन के साथ चीज़ें आती हैं, तो हमारे बच्चों को वो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो इस मूवी को बच्चों के नज़रिए से भी आपको देखना चाहिए, अपने बच्चों को इसे दिखाना चाहिए कि वो इसे देखें और समझ सकें कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जो जिंदगी है, उनका पूरा जो चरित्र है, उसको करीब से जान सकें, उसको समझ सकें और उनके रास्ते पर चलने का काम कर सकें। फिल्म की कहानी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी पर ही आधारित है। अलग अलग पहलू उनकी जिंदगी को आपको देखने को मिलेंगे जो काफी अच्छे तरीके से उनके जिंदगी में आ रहे उतार चढ़ाव को आपके सामने लेके आते हैं, तो आपको देख के मजा आएगा। जहां तक बात है फिल्म के स्क्रीन प्ले की, डायलॉग्स की, तो वो काफ़ी प्रभावी हैं और उनको बहुत आसान बोलचाल की भाषा में ही लिखा गया है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम शब्दों में कोई बातें बताई गई हैं और देखने वाले के सिर के ऊपर से वो चली जाएं, उन्हें समझने में काफ़ी मुश्किल हो, ऐसा नहीं है। ये भी बात मुझे इस फिल्म की काफ़ी अच्छी लगी। और क्योंकि बाबा साहेब के जो समाज के लोग हैं, आज भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लोग हैं जो कॉलेज गए हैं, तो बहुत बार भाषा कभी कभी बोझिल हो जाती है, बहुत भारी भरकम शब्द बोल दिए जाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते। लेकिन इस फिल्म में आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलेगी जो बोलचाल की भाषा में है। और बाबा साहेब के जो कैरेक्टर हैं, एनिमेटेड कैरेक्टर हैं, जब वो बातें बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, तो काफ़ी आप कनेक्ट कर पाएंगे उनसे, काफ़ी आपको समझने में आसानी होगी। इसी तरह बाकी भी सभी चरित्र जो हैं वो अच्छे तरीके से अपनी डायलॉग कर रहे हैं। वॉइस ओवर बहुत शानदार है, काफ़ी प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं इसमें। रजा मुराद साहब, जैसा मैं बता रहा था कि उन्होंने तो कमेंट्री की है, तो रजा मुराद साहब की जब बात आती है तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो देखने को मिलता है कि कैसे वो बीच बीच में उनके कमेंट्री आती है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वॉइस ओवर बहुत अच्छा है, म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा है, जो म्यूजिक थीम है वो काफ़ी मतलब ईयर फ्रेंडली है, आपको सुन के परेशान आप नहीं होते हैं, बल्कि एक सूदिंग है, आपको एक अच्छा म्यूजिक ट्रैक भी मिलता है उसके साथ में, तो उसे सुनते हुए भी आपको अच्छा लगेगा। और जो फिल्म में जय भीम जो सॉन्ग है, जो थीम सॉन्ग है, वो तो बहुत इंप्रेसिव है। मतलब जब आप उस फिल्म को देख लेंगे तो आप उसको गुनगुनाते रहेंगे, इस बात की तो गारंटी है। जस्सी चाना जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनकी टीम लगातार अलग अलग
लोगों से राय मशवरा करके इस कहानी को लिख रही थी, फिर उसको एनिमेशन के जरिए पिरोया जा रहा था। तो कई सालों की मेहनत है ये जसी चना और उनकी टीम की, काफी बहुत मेहनत उन्होंने की है और वो इस फिल्म में दिखती भी है। लेकिन इसमें परेशान वाली बात ये हुई कि जसी चना ने ये जो फिल्म है ये बीते 14 अप्रैल को उन्होंने कोशिश की कि वो अलग अलग जगह पर इसको रिलीज कर सकें। उनकी योजना थी कि बड़े पैमाने पर सिनेमा घरों पर इस फिल्म को रिलीज किया जाए, वर्ल्ड वाइड इसका रिलीज हो और जो हमारे लोग हैं वो देख सकें, बाबा साहेब की जिंदगी को करीब से जान सकें। लेकिन जसी चना से उनसे मेरी फोन पर बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि उनको थिएटर मिलने में बहुत मुश्किल हुई। जो थिएटर ओनर्स हैं उन्होंने थिएटर टाइमिंग ऐसी दी कि जहां पर कोई दर्शक ना देख पाए, तो या थिएटर दिए ही नहीं, बहुत मुश्किल उनको हुई, तो वो रिलीज उस तरह से नहीं हो पाई। पंजाब में प्रयोग हुए, पंजाब में कई जगह पर इसको रिलीज किया गया और बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है लोगों का मिला। जो वहां देखने जा रहे थे दर्शक वो बहुत उसको सराह रहे थे, फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से इस पर काम किया गया है। यानी दर्शकों तक ये फिल्म उस तरह से नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिल्म में काम जो है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। अक्सर बहुजन समाज के लोगों पर यह आरोप भी लगा दिया जाता है कि यहाँ पर कंटेंट को लेके, क्वालिटी को लेके बहुत ख्याल नहीं रखा जाता, बहुत अच्छा काम नहीं किया जाता। लेकिन आप इसको देखेंगे इस फिल्म को तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप देखें एनिमेशन से लेके, वॉइस ओवर से लेके, म्यूजिक से लेके, थीम से लेके, हर एक जो काम है वो बहुत प्रोफेशनली डिलीवर किया गया है। बहुत अच्छे लोगों की टीम ने इस काम को किया गया है, तो ये भी शिकायत आप इसमें नहीं कर सकते कि काम अच्छा नहीं है, बहुत शानदार काम किया गया है। लेकिन अब इसकी पहुंच जो है वो दर्शकों तक होनी चाहिए। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि थिएटर्स में आप कहें कि मनुवादियों की साजिश कह सकते हैं या तमाम तरीके के रीजंस उसके हो सकते हैं कि वो थिएटर्स में नहीं पहुंच पाई फिल्म, लेकिन अब फिल्म एक ऐसी जगह आई है जहां आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको फिल्म देखने का तरीका बताता हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर हम इस फिल्म को, जय भीम मूवी को कहां देख सकते हैं। ये फिल्म जो जसी चना और उनकी टीम है, प्रीतम प्रोडक्शन के बैनर से उन्होंने ये फिल्म निकाली है, तो उन्होंने इसके लिए एक अपना अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। उन्होंने 2-3 काम इसमें किए हैं, तो मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से वो काम समझा देता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने एक वेबसाइट तैयार की है। वेबसाइट का एड्रेस है prithementertainment.in। आप इसे याद कर लें, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे prithementertainment.in। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो जो प्रीतम एंटरटेनमेंट का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा और वहां पर आपको वो दिखेगा कि आप इस मूवी को प्ले कर सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वहां पर साइन अप करना है। साइन अप यानी जब आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आप वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे आप फेसबुक चलाने के लिए अपनी अकाउंट आईडी क्रिएट करते हैं या जीमेल चलाने के लिए आप अकाउंट आईडी बनाते हैं, उसी तरह से आप वहां पर जाकर अपनी डिटेल, ईमेल आईडी, नाम, नंबर वगैरह डाल के आप वहां पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद उसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें भारत में 99 रुपए रखे गए हैं। इस पूरी मूवी का जो देखने का एक जो टैरिफ है, जो पैसा रखा गया है वो सिर्फ 99 रुपए है। यानी आपने अकाउंट क्रिएट किया, 99 रुपए दिया सब्सक्रिप्शन और उसके बाद फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं। आप अपने घर वालों को, अपने लोगों को इससे साथ बैठकर दिखा सकते हैं कि इस वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। सिर्फ 99 रुपए हैं, हम सबको देने चाहिए। हमारी जो बहुजन समाज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से इस मूवी को तैयार किया है और इसकी कॉस्ट भी नहीं निकली है। मतलब वो भले ही उनकी टीम उस तरह से ना बता पाए, लेकिन हम जानते हैं कि कितने मुश्किल होता है ऐसा काम करना। हम भी बहुजन मीडिया चलाते हैं तो हमको मालूम है बिना रिसोर्सेज के कितनी मुश्किल होती है। तो उन्होंने ये काम किया, अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उनकी कम से कम जो लागत है वो निकल जाए, इतना तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए आप prithementertainment.in वेबसाइट पर जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें, लॉगिन करें और उस पर साइन अप करने के बाद जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो ले और इस मूवी को देखें। सिर्फ 99 रुपए हैं, हमें अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए। इसके अलावा आप इसे कैसे देख सकते हैं, उन्होंने प्रीतम एंटरटेनमेंट नाम से अपने मोबाइल ऐप भी बनाए हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर भी वो अवेलेबल हैं। आप उस पर जाएं और प्रीतम एंटरटेनमेंट आप जब सर्च करेंगे तो वहां पर प्रीतम एंटरटेनमेंट का ऐप आ जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करें, इसी तरह से उसमें साइन अप करें और फिर आप जब उस प्लान को ले लेंगे 99 रुपए का, तो फिर आप उस मूवी को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख पाएंगे। ये रास्ते हैं जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरी अपील आप सबसे यही है कि अब उन्होंने काम किया, कई सालों की मेहनत है, लगातार इस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे और अब वो बहुत शानदार काम करके आए भी हैं। मैंने ट्रेलर आपको
दिखाया है। दोबारा ट्रेलर आप देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो। उनकी मेहनत, उनकी टीम की मेहनत को हमें सराहना चाहिए और हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखें, उनके लागत निकले, उनकी टीम को कुछ इससे आमदनी हो सके ताकि वो नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। बहुत मेहनत लगती है इस तरह का काम करने में, क्रिएटिव काम करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने ये हौसला दिखाया है, उन्होंने मेहनत की है, रिस्क भी लिया है, अपने तमाम कहें कि पैसा खर्च किया होगा, किन लोगों से मदद ली होगी वो काम आगे बढ़ाने के लिए, उनका भी चुकाना होगा। तो उन्होंने ये मेहनत करी है, तो ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो हिम्मत कर सकें अगले किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से। और बाकी जो लोग हैं बहुजन समाज के, वो भी अगर इस तरह का काम करना चाहते हैं। अब हम ये शिकायत करते हैं ना कि जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर हैं, टीवी सीरियल मेकर हैं, सवर्ण फिल्म मेकर हैं, वो हमारे बारे में बात नहीं करते, हमारी फिल्में नहीं बनाते, हमारे नायक महानायकों पर, नायिकाओं पर वो काम नहीं करते। मत करने दीजिए, हमारे लोग कर रहे हैं। जो जैसी चाना जैसे जो लोग हैं, प्रीतम एंटरटेनमेंट जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी कहें कि इस तरह से मदद करें कि वो किसी नए प्रोजेक्ट पर भी उसी संजीदगी से, उसी जोश के साथ काम कर सकें जो वो जय भीम बनाते हुए कर रहे थे। तो आप प्रीतम एंटरटेनमेंट की इस फिल्म को ज़रूर देखें, जय भीम को। और इस जय भीम को देखने के बाद आपके जो सवाल होंगे, कुछ आपकी राय होगी, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखें। देखें कोई और सवाल हो तो लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जवाब इस पे दूं। और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि फिल्म के जो मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, टीम है, उसके साथ भी कुछ इंटरव्यू शेड्यूल कर सकूं ताकि आपको इस फिल्म के पीछे जो पर्दे की कहानी है, पर्दे के पीछे की कहानी है, वो समझने में आसानी हो सके और आपको समझ में आ सके कि कैसे भारत के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हुए आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी ऐसा जो क्वालिटी के मामले में किसी से कम नहीं है, हर किसी को टक्कर दे सकता है। तो जय भी मूवी, एनिमेशन मूवी मुझे बहुत शानदार लगी, आप भी उसको जरूर देखें। इस वीडियो पर, इस बातचीत पर आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।